बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि अब से कुछ ही देर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नए संसद भवन के गजद्वार के ऊपर झंडा फहराएंगे। तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। और इस मौके पर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और ये सभी लोग शामिल होंगे इस बेहद खास मौके पर जब नई संसद में किया जाएगा ध्वजारोहण। तो आपको बता दें कि राज्यसभा, लोकसभा में विभिन्न दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे इस समारोह में। नए भव्य और दिव्य संसद के गजद्वार पर ये कार्यक्रम होगा, झंडा फहराया जाएगा। तस्वीरें आपके सामने, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तस्वीरें। नए संसद भवन पहुंचते हुए उनकी ये तस्वीरें सामने आई हैं। नए संसद भवन पहुंच चुके हैं। नई शुरुआत आज से होने जा रही है। झंडा फहराया जाएगा आज और ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें नए संसद भवन से हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी माना जा रहा है कि इस कार्यक्रम में पहुंच सकते हैं कुछ ही देर में। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मलिक CWC की बैठक के लिए वो हैदराबाद में मौजूद है। तो खड़गे ने राज्यसभा महासचिव PC मोदी को बाकायदा खत लिखकर अपनी नाराजगी को जाहिर भी किया था। बहरहाल ये तस्वीरें बेहद खास हैं क्योंकि ये मौका है आज नए संसद भवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का। उपराष्ट्रपति धनखड़ समेत तमाम गणमान्य लोग यहां पर पहुंचते हुए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नए संसद भवन की। आपको बता दें कि जो गणमान्य है उनका पहुंचना शुरू हो चुका है। आप लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भी देख रहे हैं तस्वीरों में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी पहुंच चुके हैं और आज गजद्वार पर झंडा फहराया जाएगा। कल यानी कि सोमवार से संसद के विशेष सत्र की शुरुआत भी होने वाली है। 5 दिवसीय ये संसद का सत्र चलेगा। उसके पहले एक दिन पहले यानी कि आज ये समारोह हो रहा है झंडारोहण का। श्री जगदीप धनखड़ जी से कि आप कृपया ध्वजारोहण। तस्वीरें आपके सामने, गजद्वार पर झंडा फहराया जाएगा और इसके पहले रिहर्सल भी किया गया। जब नए संसद भवन में कल से जो विशेष सत्र की कार्यवाही शुरू हो जाएगी उसके पहले रिहर्सल भी किया गया था और आज से इसकी जो शुरुआत है वो होने जा रही है नई संसद भवन में। आज झंडारोहण का कार्यक्रम। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो तस्वीरें बहुत खास ध्वजारोहण समारोह की तस्वीरें। कल से यानी सोमवार से 5 दिवसीय संसद सत्र का आगाज हो रहा है। उससे पहले इस सत्र में संसदीय कार्रवाई पुराने से नए भवन में स्थानांतरित हो सकती है और उससे पहले ध्वजारोहण की तैयारी। शानदार तस्वीरें आती हुई नई संसद और उसमें क्या नया है देखिए। जो ओपनिंग मीटिंग स्पेस है और जो डिजिटल सिस्टम से लैस है ये और कई खासियतों से लैस नई संसद भवन, उसके परिसर में ध्वजारोहण। आप सभी से राष्ट्रगान के लिए सादर अनुरोध। From the colonial building to the new parliament building that is
तो नई संसद में तिरंगे को सलामी की ये शानदार ऐतिहासिक तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं और कल से विशेष सत्र का आगाज हो रहा है और इस बेहद खास मौके पर आप देख सकते हैं तमाम गणमान्य लोग जो हैं पहुंचे हुए हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गजद्वार के ऊपर झंडा फहराते हुए और इस बीच अभिषेक दुबे हमारे साथ हैं। अभिषेक, जय हिंद के साथ मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि ये मौका बड़ा खास है। नई संसद में तिरंगे को सलामी के इस मौके पर बड़ी भव्य तस्वीर इस परिसर से सामने आती हुई। अभिषेक दुबे। बिल्कुल, देखिए मेरी तरफ से भी जय हिंद। और आज नए संसद भवन के ऊपर झंडा फहरा दिया गया। तस्वीर आपके सामने है, आप लगातार स्क्रीन पर तस्वीर दर्शकों को दिखा भी रही थी। और ये पहला मौका होगा, ये पहला कार्यक्रम कोई सरकारी है जो नई संसद भवन के गज द्वार पर, 3 द्वारों में से एक गज द्वार के ऊपर ये फहरा दिया गया। और उसके बाद राष्ट्रगान हुआ यहाँ पर और तमाम लोगों ने सलामी दी। ये देश के लिए गौरव की बात है कि आज देश को नए संसद भवन की बिल्डिंग मिल चुकी है। हालांकि कल से जो सत्र की शुरुआत है वो पुराने संसद भवन की बिल्डिंग में ही शुरू होगी और खबर ये है कि समापन जो है वो नई बिल्डिंग में होगी। और इस बीच जो 5 दिन का जो समय है संसद चलने का, उसी दौरान शिफ्टिंग भी हो जाएगी। तो आज झंडा फहरा दिया गया और आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है, 17 तारीख है और आज विश्वकर्मा दिवस भी है। तो आज मौका बहुत अच्छा है। प्रधानमंत्री के आने की उम्मीद जरूर थी लेकिन प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे और आपने तस्वीरों में दिखाया ही है। उपराष्ट्रपति पहुंचे थे और लोकसभा अध्यक्ष पहुंचे थे और तमाम और जो बड़े नेता हैं, प्रहलाद जोशी वो पहुंचे थे और तमाम और जो नेता हैं वो पहुंचे थे। और मल्लिकार्जुन खड़गे जो विपक्ष नेता हैं वो नहीं पहुंचे क्योंकि CWC की मीटिंग में वो हैदराबाद में मौजूद हैं। तो ऐसे में आज देश के लिए गर्व की बात है कि आज नए संसद भवन पे जो झंडा है वो ऑफिशियली फहरा दिया गया है। और तस्वीरें बाहर से मैं दिखा रहा हूं, अंदर की तस्वीर तो आप दिखाई रही हैं, ये बाहर की तस्वीर है और ये गज द्वार है। गज द्वार के सामने आप दिख रही होंगी ये अशोक चक्र इस दरवाजे पर लगा हुआ है। सामने ये तिरंगा फहरा दिया गया और इसके इस बिल्डिंग के ऊपर भी एक और आपको जो तिरंगा दिखाई दे रहा होगा वो भी तिरंगा फहरा दिया गया। और जो शेर लगा हुआ है, जो अशोक स्तंभ लगा हुआ है इस पार्लियामेंट के ऊपर, उसके जो चारों मुख हैं उस चारों मुख के सामने ये तिरंगा झंडा लगाया गया है। तो अगर मैं इस बिल्डिंग के दूसरी तरफ जाऊं यानी कि रेल भवन परिसर के सामने जाऊं तो वहां से भी झंडा दिखाई देगा। अगर मैं विजय चौक के साउथ जाऊं, साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक की तरफ जाऊं तो उधर भी ये झंडा दिखाई देगा। मैं इस तरफ गज द्वार के सामने हूं जिधर पार्लियामेंट का मुख्य द्वार है जहां से एंट्री ली जाती है, उधर अगर देखूं तो भी ये झंडा दिखाई देगा। और अगर ट्रांसपोर्ट बिल्डिंग की तरफ मैं जाऊं और अगर मैं RBI की तरफ से अगर आपको दिखाऊं तो उधर भी ये झंडा दिखाई देगा। यानी कि चारों तरफ तिरंगा झंडा आज इस द्वार पर फहरता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा और ये देश के लिए गौरव की बात है। जी बिल्कुल अभिषेक, और ये एक बड़ा संदेश देने की भी आज कोशिश की गई है कि आज से जो नया संसद भवन है उसके ऊपर जब तिरंगा फहराया गया तो कल से यहां पर अंदर कार्यवाही भी शुरू हो जाएगी। नए संसद भवन के अंदर नए हिंदुस्तान के लिए काम किया जाएगा। अभिषेक। बिल्कुल, देखिए नए संसद भवन के अंदर, नए हिंदुस्तान के अंदर और जिस तरीके से लगातार तमाम नई बिल्डिंग्स का नए जो बड़ी बिल्डिंग है जो एशिया में अपने आप में बड़ा मायने रखती हैं। आपको बता दूं कि आज 11:30 बजे एक और कार्यक्रम है, आपको पता होगा, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर, वो भी एशिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग है। और G20 की बैठक जहां पर हुई प्रगति मैदान में, वो बिल्डिंग भी अपने आप में खास थी। तो ऐसे में लगातार देश को जो समर्पित कर रहे हैं प्रधानमंत्री, ये गौरव की बात है। और आज क्योंकि सर्वदलीय बैठक भी है शाम को, तो सर्वदलीय बैठक हालांकि पुराने बिल्डिंग में होगी और सर्वदलीय बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और जो लिस्टेड जो आइटम्स हैं, जो लिस्टेड मुद्दे हैं, उस पर सरकार चर्चा करेगी, वो सामने रखेगी। और कल से संसद की शुरुआत 18 तारीख से शुरू हो जाएगी और अगले 5 दिन तक वो चलती रहेगी। ऐसे में नए संसद भवन में शिफ्टिंग का काम चलता रहेगा और नए संसद भवन में समापन यानी कि संसद सत्र, जो विशेष सत्र बुलाया गया है, उसके समापन का जो कार्यक्रम है वो नए संसद भवन में होगा। हालांकि मैं जहां पर खड़ा हूं यहां पर लगातार जो देशभक्ति गाने हैं उनके धुन बज रहे हैं। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, ये धुन बज रहा है, राष्ट्रगान बज रहा है। तो यहाँ पर खड़ा होकर ये सुनना भी अपने आप में गौरवान्वित करने वाला एक महसूस हो रहा है, जो कि आप भी सुन रही होंगी। और जय हिंद बोलने की जो बात है, जो जय हिंद बोलने का जो प्रक्रिया है, वो बोलने का मन कर रहा है। लेकिन तस्वीर आप देखिए इस द्वार से, हालांकि जब लोग यहाँ से गुजरते थे तो अभी ये द्वार उस तरीके से लोगों को आकर्षित नहीं करता था, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर झंडा फहर गया है, ये गज द्वार है, पीछे
सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। सामने आपको जो सुरक्षा कर्मी हैं वो साफा पहन के दिखाई दे रहे होंगे और लगातार जो धुन है वो बज रहा है और तमाम जो गणमान्य हैं वो अभी भी तिरंगे झंडे के नीचे मौजूद हैं। एक झंडा आपको बिल्कुल सत्यमेव जयते और अशोक चक्र के सामने दिखाई दे रहा होगा और दूसरा झंडा उसके ऊपर फहरता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो ये देश के लिए गर्व की बात है कि जिस नए संसद भवन का इंतजार लोगों को था वो संसद भवन आज से देश को समर्पित होगा। आज से यहाँ पर तिरंगा झंडा फहर गया, यानी कि ये पहला ऑफिशियल सरकारी कार्यक्रम होगा जो नए संसद की बिल्डिंग के अंदर हो रहा है। बिल्कुल, ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं आपके माध्यम से। जी न्यूज़ से खास विजुअल्स पहुंचा रहा है। अब से कुछ क्षण पहले गजद्वार पर ये ध्वजारोहण कार्यक्रम हुआ पूरे विधि विधान के साथ और जो धुन थी और राष्ट्रगान की जो धुन थी उसने हम सभी को फख्र की अनुभूति करवाई और बड़े खास ये मौके रहने वाले हैं। अभिषेक दुबे, नए संसद भवन पर ध्वजारोहण, शाम को सर्वदलीय बैठक, कल से विशेष 5 दिवसीय सत्र का आगाज और इसी बीच इस 5 दिन के समय के पूरे टाइम स्पैन में जो स्थानांतरण है तमाम दफ्तर के कामकाज का, तमाम चीज़ों का, वो पुरानी संसद भवन से नए संसद भवन में जो है ट्रांसफर होगा, स्थानांतरित होगा। ये पूरा अगला 5 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है गतिविधियों के माध्यम से। बिल्कुल, देखिए ये 5 दिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है गतिविधियों के माध्यम से, यानी कि शिफ्टिंग के माध्यम से। और हर किसी के मन में एक सवाल भी हो रहा है कि आखिरकार में ये जो विशेष सत्र है ये क्यों बुलाया जा रहा है। तो इस पर पूरे देश की जनता की नजर भी रहेगी, क्योंकि इससे पहले तमाम बातें निकलकर सामने आई कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, इंडिया वर्सेस भारत, और लोकसभा को इस सत्र के बाद खत्म कर दिया जाएगा और नए चुनाव की शुरुआत हो जाएगी। तमाम जो बातें आ रही थी वो आपने भी सुनी होंगी, देखी होंगी तमाम टीवी पर, तमाम बातें, जिसको लेकर विपक्ष भी सशंकित है। आपको बता दूं कि जो लिस्टेड आइटम है वो तो सरकार ने जारी कर दिया है और वो लिस्टेड आइटम लेकर आज सामने सर्वदलीय बैठक के सामने पर सरकार बैठेगी भी और उनसे अपेक्षा करेगी कि वो कल से अगले 5 दिन तक हंगामा न करें और जो भी मुद्दे हैं उस पर आराम से सार्वजनिक रूप से और संसद के अंदर देश को संबोधित करते हुए उस पर चर्चा करें। लेकिन क्योंकि विशेषाधिकार है केंद्र सरकार का, केंद्र सरकार अलग कोई कानून, अलग कोई आइटम, अलग कोई एजेंडा लेकर आ सकती है और उसे लिस्टेड करने की जरूरत नहीं है, पहले से बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे में एक धुकधुकी भी लगी हुई है विपक्ष के दिल में या विपक्ष के मन में कि आखिरकार में क्या ये विशेषाधिकार इसीलिए लेकर आया गया है क्योंकि ये 5 आइटम जो सरकार ने जारी किए हैं, यही 5 आइटम, ये तो विंटर सेशन में भी हो सकता था। तो क्या ये 5 आइटम के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है? ऐसे में तमाम कंफ्यूजन है। हालांकि आज शाम को जो सर्वदलीय बैठक होगी उसमें इस कंफ्यूजन को दूर करने की सरकार कोशिश करेगी, लेकिन फिर भी मन में जो कंफ्यूजन है वो सत्र शुरू होने के बाद और जब लगातार सत्र की शुरुआत होगी, प्रक्रिया होगी, उसके बाद ही समझ में आएगा कि क्या होगा। हालांकि हंगामा तो होना तय है, लेकिन फिर भी इन हंगामों के बीच इस सत्र शुरुआत के एक दिन पहले आज जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं ये देश के लिए गौरव की बात है। और नए संसद भवन जिसका इंतजार पूरे देश को था, वो उस संसद भवन पे आज पहला सरकारी कार्यक्रम हुआ है। CPWD ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और इस नए संसद भवन के ऊपर तिरंगा झंडा फहराने से लेकर अब नए संसद भवन के अंदर संसद सत्र के दौरान जो प्रक्रिया है, जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा और समापन इसी संसद सत्र के अंदर होगा। आपको बता दूं कि इससे पहले जो मॉनसून सत्र था वो पूरा का पूरा मलमास, यानी कि जो हिंदू अगर कैलेंडर की बात करें तो उसके अनुसार वो वक्त सही नहीं था, वो समय सही नहीं था, उस दिन शादी विवाह भी नहीं होता है उस पूरे 1 महीने के अंदर। तो ऐसे में जो गणेश चतुर्थी है 19 तारीख को और 20 तारीख को, तो उसी दौरान पूरी की पूरी शिफ्टिंग कर लेने की सूचना सूत्रों के हवाले से आ रही है। और क्योंकि गणेश चतुर्थी का दिन काफ़ी अच्छा दिन है और उस दिन शिफ्टिंग करने का भी दिन है, तो ऐसे में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार इस पूरे पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी और समापन हमें इसी में दिखाई देगा। तस्वीरें समापन की नए संसद सत्र के अंदर चलते हुए दिखाई देंगी। बिल्कुल अभिषेक, चूंकि आप वहां से लगातार रिपोर्ट करें, बड़ी भव्य तस्वीरें जी न्यूज़ ने दर्शकों को दिखाई हैं। मैं जानना चाहूंगी जितने भी गणमान्य लोग गजद्वार पर मौजूद थे, इस खास समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे, क्या उन सभी की निकासी हो चुकी है? उनके जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है? वापसी का सिलसिला अभिषेक? बिल्कुल, देखिए आपको तस्वीर एक बार, बिल्कुल जी
बिल्कुल, देखिए जो उपराष्ट्रपति यहाँ पर पहुंचे थे, जो लोकसभा अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचे थे, प्रहलाद जोशी यहाँ पर पहुंचे थे, क्योंकि कार्यक्रम छोटा था, प्रधानमंत्री के आने की उम्मीद लगाई जा रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि 11:30 बजे प्रधानमंत्री को द्वारका सेक्टर 25 इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर पहुंचना है। वहां पर वो उसके फेज 1 का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद वहां पर प्रधानमंत्री का एक स्पीच भी है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री यहां पर नहीं पहुंचे, लेकिन तमाम जो गणमान्य थे, क्योंकि जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम का समापन हो चुका है, झंडा फहर चुका है, राष्ट्रगान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो ऐसे में जो गणमान्य है अब वो धीरे धीरे यहां से निकलेंगे और आगे जो भी उनका शेड्यूल्ड कार्यक्रम होगा उसमें हिस्सा लेंगे। बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे को भी न्योता मिला और उन्होंने एक पत्र भी लिखा कि उनको देर से आमंत्रित किया गया, इस वजह से वो शामिल नहीं हो पाएंगे और CWC की बैठक भी है अहम, उसमें वो शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं? हालांकि एक बड़ा कार्यक्रम था, भव्य कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है, उनकी मौजूदगी यहाँ पर अगर होती तो एक बड़ा संदेश भी यहाँ से पहुंचता। बिल्कुल, देखिए कल से तमाम जो विपक्ष है, खास करके कांग्रेस, अपनी CWC की मीटिंग में हैदराबाद में व्यस्त है। वहां पर वो अपने एजेंडे को लेकर तमाम डिस्कशन कर रहे हैं। ऐसे में कल रात को ये बयान आया कि क्योंकि देरी से ये निमंत्रण आया है और ऐसे में उनको समय नहीं मिल पाएगा हैदराबाद से दिल्ली जाकर संसद भवन के तिरंगा झंडा फहराने वाले कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से अभी कोई कमेंट नहीं आया है और उसके अलावा जो बयान जारी किया गया, उसके अलावा अभी कांग्रेस या तमाम अन्य पार्टियों, विपक्ष की तरफ से या इंडिया गठबंधन की तरफ से, इंडी गठबंधन की तरफ से कोई और अभी तक बयान नहीं आया है। हो सकता है कि इस कार्यक्रम के बाद बयान जारी हो, लेकिन क्योंकि ये सरकारी कार्यक्रम है, संवैधानिक कार्यक्रम है, झंडा फहराने का कार्यक्रम है और पहले ही इस आप एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कर रहे हैं नए भारत की, नई संसद की नई शुरुआत की। जी न्यूज़।